जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव टेकमैक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम पॉलिटेक्निक परीक्षाओं की सीरीज में आज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को तथा उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इज, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर 1 में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में हमको बताया गया है। सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो प्रोडक्शन किसी भी उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया होती है, जबकि जो प्रोडक्टिविटी होती है, जिसको आप उत्पादकता बोलते हैं, वो उस उत्पाद को बनाने की दर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, प्रोडक्शन इज द मैन्युफैक्चरिंग वाइल प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन जो है वो बनाने की प्रक्रिया होती है, जबकि उत्पादन की दर होती। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं, प्रोडक्शन इज नियरली सेम एज प्रोडक्टिविटी। नहीं, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। बोथ ऑफ द अबव गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रोडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड एज। तो प्रोडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादकता की दर। तो उत्पादकता की दर को हम आउटपुट अपॉन इनपुट से कैलकुलेट करते हैं। उत्पादन बटा उत्पादन सामग्री, कितना इनपुट हम दे रहे हैं, कितना सामग्री हम लगा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो उत्पादकता को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं? इक्विपमेंट एंड मशीन। तो अगर हमारे पास इक्विपमेंट सही नहीं है और हाई एडवांस्ड मशीन नहीं है, ठीक है, तो जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम उत्पाद बना रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल आप ले लो, कोई एक महिला है जो रोटी बना रही है। ठीक है, अब रोटी अगर वो बना रही है तो आप उसे चूल्हे पर बनवाइए या आप उसको गैस पर बनवाइए, तो किस पे रोटी ज़्यादा अच्छी बनेगी? ऑब्वियस सी बात है, गैस के ऊपर। तो इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उपकरण और मशीनी यंत्र, ये प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। समय समय भी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। और फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति, अगर हम पैसा खर्च करेंगे, जितना ज़्यादा हाई को एडवांस्ड मशीन लगाएंगे, इक्विपमेंट आपके अच्छे होंगे, वेल एजुकेटेड वर्कर अगर हम रखेंगे इंडस्ट्री में, तो वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या होंगे? सभी प्रभावित करते हैं उत्पादकता को। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादकता के कम होने के कारण, कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। अब अगर हम प्रोडक्टिविटी को बता रहे हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उत्पादन की दर होती है, तो उत्पादन की दर कब कम हो सकती है? जब जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, जहाँ पर जो काम करने वाले हैं, वो लोग समय का यूटिलाइजेशन न करें, समय की बर्बादी करें। मतलब कि अगर 9 से 5 उनकी ड्यूटी है, तो 9 से 5 के बीच में वो टोटल 2-3 घंटे काम कर रहे हैं, बाकी समय पूरा
वेस्ट कर दे रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रफ मटेरियल हैंडलिंग, रफ मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या है? अस्थायी तरीके से सामग्री को हैंडल करना। अगर सामग्री को ठीक से, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको ठीक से अगर हैंडल नहीं किया गया, मान लो कि जो आपने एक अभी नया नया फ्रेश मटेरियल जो है, प्रोडक्ट जो है बन के आपका तैयार हुआ, अब अगर उसका ठीक से हैंडलिंग नहीं करी गई, ठीक से उसको उठाकर सही जगह पे प्रॉपर स्थान पे नहीं रखा गया, तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा? खराब हो सकता है। ठीक है, तो जब मटेरियल खराब हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी, वो तो पूरा वेस्ट हो गया। तो मटेरियल हैंडलिंग क्या है? अगर अच्छे से नहीं हो रही है। दूसरा, इम्प्रॉपर वर्क लेआउट। इम्प्रॉपर वर्क लेआउट का मतलब क्या होता है कि किसी भी, आप कहीं भी जाओ इंडस्ट्री में देखो, इम्प्रॉपर वर्क लेआउट का मतलब कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को एक मैनर में रखा जाए। जैसे मान लो कि अगर आप एक कुछ बना रहे हैं, जैसे मान लो कि आप बना रहे हो एक बोल्ट ही बना रहे हो, ठीक है, या आप कर रहे हो एक खिड़की बना रहे हो, ठीक है, उस खिड़की को बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल कहीं अलग पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसके लिए आपको फिटिंग शॉप चाहिए, फिटिंग शॉप आपकी कहीं दूसरे कोने पे है इंडस्ट्री पे, ठीक है, तो आप इंडस्ट्री के एक कोने से रॉ मटेरियल ले आओगे, फिर वहाँ से जब ले आओगे फिटिंग शॉप में जाओगे तो वहाँ पर आप फिटिंग करोगे, साइज़ में कट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो तो रॉ मटेरियल को ले आने, कच्चा पदार्थ जो है उसको ले आने में आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक अगर मैनर में रखी होंगी तो टाइम कम लगेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी। तो लेकिन अगर इम्प्रॉपर वर्क लेआउट है तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो ये तीनों ऑप्शन प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो हैं उत्पादकता के कम होने के कारण है। समय की बर्बादी, अस्थायी तरीके से सामग्री को हैंडल करना, कार्यस्थल के व्यवस्थित ढांचे की वजह से, अव्यवस्थित ढांचे की वजह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी क्या है? उत्पादकता क्या है? अभी हमने आपको बताया कि उत्पादकता प्रोडक्शन की दर होती है, उत्पादन की दर, रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन समथिंग डिफरेंट है, ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इज द प्रोडक्टिविटी। सिंपल डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मेथड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी आर। उत्पादकता को बढ़ाने के नियम या सिद्धांत हैं। तो उत्पादकता को बढ़ाने के नियम क्या क्या हो सकते हैं? तो अभी हमने जो देखा, जो जो इफेक्ट कर रही हैं चीज़ें उत्पादकता को, अगर उसको सही से हैंडल कर लिया जाए तो उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहला क्या था? टाइम को वेस्ट करना प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा था। तो टाइम को किस तरीके से वेस्ट न किया जाए, ये एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ते हैं वर्क स्टडी के अंदर। तो वर्क स्टडी के अंदर में हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई अगर उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना कम से कम समय लगे और क्वालिटी हम अच्छी से अच्छी दे दें, वो बताता है वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी की तरफ से, कार्य अध्ययन से हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा क्या है ऑप्शन? डिजिटलाइजेशन। तो सही बात है, डिजिटलाइजेशन, अगर आप डिजिटलाइजेशन का मतलब कि जो चीज़ें आप हाथ से कर रहे हो अपने, ठीक है, उसको हम किसी मशीन से करें तो टाइम कम लगेगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो डिजिटलाइजेशन भी क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। मनी स्पेंडमेंट ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। सही ऑप्शन आ रहे हैं कि उत्पादकता को बढ़ाने के क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो कार्य अध्ययन, डिजिटलाइजेशन और आर्थिक निवेश, ये सभी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादकता को बढ़ाने में मानकता का मुख्य योगदान है। व्हाट इज द चीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादकता को बढ़ाने में जो मानक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मानकता तय करी जाती है कि टाइम को कितना लगना चाहिए। अगर मान लो कि आप 100 प्रोडक्ट बना रहे हो, 100 उत्पाद, 100 उत्पाद कोई बना रहे हो, उसके लिए अगर आप समय निर्धारित नहीं करोगे कि अगर हमको कल चाहिए 100 प्रोडक्ट, तो जो टाइम की बचत है, जो लेबर हैं आपके वर्कर, वो समय की बचत नहीं करेंगे। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, आराम आराम से करेंगे तो प्रोडक्टिविटी वैसे ही कम हो जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टाइम बाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। तो टाइम सेविंग और कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे दें हम, ये भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। और सेफ्टी स्टैंडर्ड अचीव, सुरक्षा मानकों का ख्याल। अगर कोई इंडस्ट्री है उसमें आप सबसे पहले देखो तो इन दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। पहला गुणवत्ता नियंत्रण और दूसरा होता है सुरक्षा मानकों का ख्याल। तो ये दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ऑल ऑफ दिस आर मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रोडक्टिविटी इज इम्प्रूव्ड बाई। नाउ फिर से देखो, उत्पादकता बढ़ाई जाती है, तो उत्पादकता को बढ़ाने के क्या क्या मेथड हैं। पहला तो हमें क्या बताया था, वर्क लेआउट डिज़ाइन। अच्छे से वर्क लेआउट डिज़ाइन करो। अगर आप वर्क लेआउट डिज़ाइन कर रहे हो तो जैसे मान लो आप टेबल पे, आप अपने जिस टेबल पे आप पढ़ते हो बैठ के, मान लो उसी टेबल के ऊपर अब अगर आप पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास 2-3 किताबें हैं। अब अगर वो 2-3 किताबें जहाँ पर आप पढ़ रहे हो बैठ के जिस टेबल पे, वहीं पर रखी हुई हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो 2-3 किताबें हैं वो आपके बेंच पर नहीं है, वो आपके कमरे में, किसी आपके घर में किसी दूसरे कमरे में एक पड़ी हुई, किसी दूसरे कमरे में एक पड़ी हुई, तो आप उन सभी को जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, तो ये लेआउट प्रॉपर तरीके का नहीं हुआ। ठीक है, तो बाई प्रॉपर वर्क लेआउट डिज़ाइन सुव्यवस्थित कार्यस्थल के ढांचे को बनाकर उत्पादकता को बढ़ाई जा सकती है। सुव्यवस्थित ढंग से मशीन और औजारों की हैंडलिंग करके, तो ये भी सही है। वही चीज़ है कि अगर आपको लेथ मशीन पे जैसे आप काम कर रहे हैं, तो लेथ मशीन पे आपने काम किया, उसके बाद आप उसको ग्राइंडिंग करना चाह रहे हैं या फिनिशिंग करना चाह रहे हैं, फिनिशिंग देना चाह रहे हैं, तो आप उसको शेपर मशीन में ले जाओगे। शेपर मशीन अगर कहीं दूसरे वर्कशॉप में है तो वहाँ पे आपको जाने में टाइम लगेगा। सुव्यवस्थित ढंग से मशीन और औजारों की हैंडलिंग करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं, तो बोथ ऑफ दीज सही हैं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसोर्स यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन आर। उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्पादन में कौन कौन से संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। दैट इज सामग्री, रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए जिससे हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, मशीन होनी चाहिए जो हेल्प करेंगी हमें उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए, और जनशक्ति होनी चाहिए उस मशीन को हैंडल, मशीन और जो कच्चा माल है उसको हैंडल करने के लिए। तो मैन, मशीन और मटेरियल, ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले संसाधन। तो मटेरियल्स, मशीन एंड मैन पावर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या है, मटेरियल, मेथड्स एंड मशीन। नो, मेथड्स नहीं, मेथड्स इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई। कच्चे माल की उत्पादकता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो कच्चे माल की उत्पादकता अगर हमको बढ़ानी है तो प्रॉपर चॉइस करना होगा, डिज़ाइन ऑफ उचित विकल्प, रीयूज ऑफ मटेरियल, स्क्रैप कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज। तो रीयूज ऑफ मटेरियल,
जो मटेरियल है उसका हम अगर पुनः यूज कर सकें तो कच्चे माल की उत्पादकता बढ़ जाएगी। स्क्रैप कंट्रोल, जो हम वेस्टेज करते हैं, वेस्टेज का मतलब, स्क्रैप कंट्रोल का मतलब जो हम प्रोडक्ट को वेस्ट कर दे रहे हैं, वो वेस्टेज को कम करके हम रॉ मटेरियल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, कि हम कच्चे माल की उत्पादकता अगर बढ़ानी है तो हमारे पास प्रॉपर चॉइस होना चाहिए डिज़ाइन का, ताकि कम से कम कच्चे माल में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की हम डिज़ाइनिंग कर सकें, और सामग्री का पुनः उपयोग, तो रीयूज ऑफ मटेरियल, और स्क्रैप कंट्रोल करके हम कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं। हम इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।